नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेख साहिद। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर सीओ गुरु पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स ऑर्डर कैसे जनरेट किया जाता है। इसके लिए हमको सबसे पहले सेल्स मॉड्यूल में आके सेल्स ऑर्डर को यहाँ पे देखना है। सेल्स ऑर्डर जो होता है, कभी कभी बिजनेस में कोड इशू होने के बाद कोड जब एक्सेप्ट हो जाता है कस्टमर के तरफ से, तो उसको क्या किया जाता है, सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए हमको लाइफ साइकिल ऑफ सेल्स ऑर्डर को समझना है इस डायग्राम से। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सबसे कस्टमर रिक्वेस्ट करता है, तो कस्टमर रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट सेल्स ऑर्डर होता है। कस्टमर हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं कस्टमर के ऑर्डर के बाद, कस्टमर के रिक्वेस्ट के बाद। फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है, कंफर्म सेल्स ऑर्डर होता है। तो कंफर्म होने के बाद वो उससे इनवॉइस जनरेट किया जाता है। आप जब पूरा डिटेल समझना चाहें तो ये उसके बाद वाला जो एक्टिविटी है वो है। तो अभी हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेल्स ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं उसको करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट क्विक बटन के अंदर जाना है और सेल्स मॉड्यूल के अंदर हमें आने के बाद सेल्स ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। जिस तरह से हमने कोड बनाए थे, सेल्स ऑर्डर भी करीब करीब ऐसे ही होता है दिखने में। तो अभी हमारे पास कस्टमर का नाम हमको चुनाव करना है। हम पहले जब कस्टमर का वीडियो बनाए कैसा क्रिएट किया जाता है, अब जब आपको ना पता हो कस्टमर का नाम कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आप कस्टमर का नाम क्रिएट करने वाला वीडियो देख कर सीख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कस्टमर का नाम सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे एफएक्स इंडस्ट्री सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दो विकल्प आता है एड्रेस के लिए, एक बिलिंग का एड्रेस और एक शिपिंग एड्रेस। बिलिंग एड्रेस हमने कस्टमर क्रिएट करने के टाइम पे डाले थे, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट फेच कर लेता है। शिपिंग एड्रेस वो होता है जहाँ पे कस्टमर बोला होता है कि उसका आइटम वहाँ तक डिलीवर किया जाएगा, वो शिपिंग एड्रेस होता है जिसमें डिलीवरी होता है। तो अभी हमारे पास उसका आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उसका चुनाव नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हम अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, किस स्टेट के अंदर ये डिलीवर ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर डिलीवर होगा। तो इसलिए हम उड़ीसा सप्लाई सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर सेल्स ऑर्डर का एक नंबर होता है, ये सेल्स ऑर्डर का नंबर उसने ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा है। रेफरेंस हम जब डाल सकते हैं, हम QT हमारे पास एक था, हम उसको उस कोटेशन के बुनियाद पर परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर इशू हो रहा है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेल्स ऑर्डर का डेट हम डाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड शिपमेंट, कब तक शिपमेंट दिया जाएगा, एक्सपेक्ट किया जाएगा, हम 1 वीक का चुनाव करेंगे, 18 तारीख तक। पेमेंट टर्म्स, कितने दिन के अंदर पेमेंट होगा, यहाँ पे आप उसको चूज कर सकते हैं। ड्यू ऑन रिसीट, नेट 15, नेट 30, नेट 40, नेट 60, आप पीरियड चुनाव कर सकते हैं। हम नेट 15 करेंगे। मेथड ऑफ डिलीवरी कैसा होगा, यहाँ पे उसका चुनाव किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग सर्विस का हम कर रहे हैं, इसलिए हम अकाउंटिंग सर्विस का चुनाव करेंगे, इसलिए हमको यहाँ इसका आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पास कोई आइटम होता है जैसा शुगर हो या कुकिंग ऑयल हो या और भी कुछ आइटम हो, जब वो डिलीवर ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है तो हम उसमें लिखते कौन सा व्हीकल में जाता, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लिख सकते थे, मेथड ऑफ डिलीवरी हमको लिख सकते थे। सेल्स पर्सन जो डीलिंग कर रहे हैं इस सेल्स को, उसका डिटेल्स यहाँ डाला जा सकता है। हमारे पास उस सब का भी आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ क्या करेंगे, आइटम चुनाव करेंगे, अकाउंटिंग सर्विस। हमने अकाउंटिंग सर्विस को सिलेक्ट किए, उसने क्या किया, एक क्वांटिटी ले लिया, उसने ऑटोमेटिक उसने उसका रेट आइटम का और उसका GST लिया है। हमें क्या करना है, इसमें हमको 1% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1% का डिस्काउंट है, हम उसको 1% का डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई किए। अब 1% डिस्काउंट होने के बाद रेट डिफरेंस हो गया, अब आप देख सकते हैं। तो अब टोटलिंग होने के बाद इसने ऑटोमेटिक GST भी फेस कर लिया, 18% करने के बाद टोटलिंग हो गया। टर्म्स एंड कंडीशन आप जब डालना चाहें तो आप यहाँ डाल सकते हैं। कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जब कस्टमर की तरफ से प्रोवाइड किया गया हो तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह के करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव एंड सेंड कर सकते हैं। जब इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक विंडो खोलेगा,
परचेज ऑर्डर सेंड करने के लिए उस कस्टमर को, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ उसका चुनाव कर सकते हैं, उनका ईमेल डाल के आप उनको भेज सकते हैं। हमारे पास उसका भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पे क्लिक करके वापस आ जाएंगे। अब हम यहाँ सेल्स ऑर्डर के अंदर आने के बाद क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सेल्स ऑर्डर जनरेट हो चुका है। इस तरह का सेल्स ऑर्डर हमारे पास दिखाएगा। अब उसको आप प्रिंट करके साइन भी करके भेज सकते हैं या डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, वो इस तरह से जा सकता है। तो इस तरह करके आप सेल्स ऑर्डर जो बुक में क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने तरफ से प्रैक्टिस करें जो बुक में सेल्स ऑर्डर कैसा क्रिएट किया जाता है। आपको क्रिएट करने में कुछ दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का ये विषय आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो विषय आपने अभी देखे हैं वीडियो में, जब उसका प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके भी बताएं और मैं पर्सनली इसका जवाब देता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगले एक वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।